Hello students, welcome back to my channel EduColors. In this video we will discuss about the hour past part 1 of class 6. This is worksheet 19 and the chapter is new question and ideas the story of Buddha. यानी कि हम इस वर्कशीट में बुद्धा की स्टोरी पढ़ेंगे. हु बुद्धा, कौन बुद्धा, कौन थे गौतम बुद्ध, जिसके बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इनके बारे में हम ये जानेंगे कि इनकी शिक्षाएं क्या थी, इन्होंने किस तरह से लोगों के विचारों को प्रभावित किया और उनको अपना अनुयायी बनाया. चलिए कंटेंट को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस वीडियो में क्या है. सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतमा, गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ. ओके, वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, और ये बौद्ध धर्म के फाउंडर थे, संस्थापक थे. ही वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो, यानी कि 2500 ईयर अगो इनका जो जन्म हुआ था. व्हेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, यानी कि जब ये यंग थे तो उस यंग एज में ही इन्होंने, जबकि इनके पास खूब पैसा था, राजा थे, उसके बावजूद उन्होंने उस ऐशो आराम को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया. ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर, यानी कि वो 7 ईयर्स तक वो मतलब सत्य की तलाश में वो घूमते रहे. ही मेडिटेटेड फॉर डेज एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोधगया इन बिहार, और बिहार में एक बोधगया में एक पीपल का पेड़ था जहाँ पर उन्होंने तपस्या की, और उस तपस्या में उनको फिर एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती है. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइस वन, यानी कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद इनको गौतम बुद्ध बुलाया गया. ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी, और उसके बाद वो सारनाथ गए जो कि वाराणसी के पास है. वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और उन्होंने अपना पहला स्पीच दिया, भाषण दिया, लोगों को उपदेश दिया. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे टू एट कुशीनारा, और कुशीनारा में जब इनकी मृत्यु हो गई तो उससे पहले के सालों तक, यानी कि जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई उससे पहले के सालों तक इन्होंने लोगों को सिर्फ शिक्षा दी, उपदेश दिया, लोगों के विचारों को प्रभावित किया. अब हम आगे बढ़ते हैं. द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस. तो बुद्धा ने बताया कि हमारी जो लाइफ है वो दुख से भरी हुई है और जो कष्ट हैं उससे भरी हुई है. क्यों भरी हुई है? दिस इज़ कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिज़ायर्स. और हमारी लाइफ दुखों से इसलिए भरी है कि हम लालची हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हमारी डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, और जब वो मिल जाता है तो हमें कुछ और भी चाहिए. तो इंसान की जो डिज़ायर्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो अनहैप्पीनेस हो जाती है. He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. और अगर आपको इन दुखों से मुक्ति पानी है तो आपको इन चीज़ों पर संयम रखना पड़ेगा. यानी कि अगर आपके पास 2 रोटी है तो आप उस 2 रोटी में संतुष्ट रहें कि हाँ मेरे को इतना खाना खाना है और मेरा पेट भर जाएगा. या अगर आपके पास कुछ पैसे हैं जिसमें आपका काम है तो आपको उस पैसों में संतुष्ट होना पड़ेगा कि मेरे पास इतना है, बहुत है, गॉड ने मुझे दिया है, बहुत दिया है. लेकिन अगर आप लालची बनते जाएंगे और आपको और इच्छा हो जाएगी पाने की, तो आप जो है ना अपने लाइफ को बिल्कुल खो देंगे, अपनी लाइफ में सिर्फ बीमार रहेंगे, आप अपनी लाइफ में सिर्फ दुखों से भरे रहेंगे. ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लिव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स. उन्होंने कहा कि अगर आपको सिर्फ यही नहीं करना है कि आपको सिर्फ मॉडरेशन करनी है हर जगह, मतलब आपको संयम रखना है अपने अंदर, बल्कि आपको लोगों के प्रति दयालु भी होना है. और सिर्फ लोगों के प्रति ही नहीं, आपको एनिमल्स के प्रति भी दयालु होना है, उनके लिए भी आपको अच्छे भाव रखने हैं, उनको मारना नहीं है, कष्ट नहीं पहुंचाना. द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज. और जो लैंग्वेज जो थी, जिस लैंग्वेज में, जैसे मैं आपको हिंदी भाषा में समझा रही हूँ या इंग्लिश में समझा रहे हैं, तो बुद्धा जो है उन्होंने किस लैंग्वेज, उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में अपनी स्पीच दी ताकि वो लोगों तक कनेक्ट हो सके. और लोगों की, वो लोगों की भाषा थी, उस समय लोग प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे तो वो काफ़ी अच्छे से रिलेट हो सकते थे, इसलिए उन्होंने इस लैंग्वेज का सहारा लिया. चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर. वेयर डिड द बुद्धा टीच फॉर द फर्स्ट टाइम. बुद्धा ने अपनी पहली जो स्पीच थी वो कहाँ दी थी? सो आंसर होगा सारनाथ, SARNATH, सारनाथ. ओके, उसके बाद है वेयर डिड द बुद्धा टीच इन प्राकृत लैंग्वेज.
वाई डिड द बुद्धा टीच इन प्राकृत लैंग्वेज, बुद्धा ने अपनी जो भाषा है यानी कि प्राकृत क्यों रखी, जिसमें उन्होंने अपना उपदेश दिया। तो दूसरे का आंसर होगा द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। ये हो गया दूसरे नंबर का आंसर। अब थर्ड का है विच टीचिंग ऑफ द बुद्धा यू वुड लाइक टू फॉलो एंड वाई, यानी कि आप बुद्धा की ऐसी कौन सी टीचिंग है जो फॉलो करना चाहते हैं। सो आंसर वुड बी आई वुड लव टू फॉलो काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट लिव्स टू द अदर्स, यानी कि हम क्या फॉलो करना चाहेंगे, हम दयालु बनना चाहेंगे और दूसरों का सम्मान करना चाहेंगे, क्योंकि इससे हमारे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और हमारा जीवन दुखों से और कष्टों से जो भरा हुआ है वो मुक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आज ये वीडियो है, यहाँ पर बच्चों ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।